प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 कहानी ले। कहानी लिखने की विधि और काल्पनिक शब्दों चित्रों का प्रयोग, क्रम और प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी लिखना एक कला है, इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है। जो भी चित्र या तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं उन पर पहले सोचिए, घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और फिर कहानी लिख दीजिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा उसका अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है। कहानी लिखने से पहले इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सरल और सुंदर होनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए और कहानी की शिक्षा मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कहानी है और उसके कुछ पॉइंट संकेत बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी पूरी करनी। जैसे को तैसा। एक नदी के किनारे एक बगुला रहता था। दिन भर नदी में मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक दिन घूमते घूमते वहां एक लोमड़ी आई और दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया। बगुला उसके घर पहुंचा। लोमड़ी ने एक प्लेट में खीर खाने को दी। अब बगुले की तो चोंच लंबी होती है ना। वो खीर में कैसे खाएगा, थाली में खीर, प्लेट में खीर कैसे खाएगा। दोनों साथ साथ खाने लगे। लोमड़ी तो झट से अपनी खीर खा गई, पर लंबी चोंच के कारण बगुला ठीक से खीर नहीं खा पाई। थोड़े दिनों बाद बगुले ने भी लोमड़ी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। उसने लंबी गर्दन वाली सुराही में खीर परोसी। इस बार बगुला झटपट अपनी खीर खा गया, लेकिन लोमड़ी चुपचाप मुंह लटका कर बैठी रही। वो खीर नहीं खा पा। ठीक है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। टिट फॉर टैट। ओके। तो बच्चे यहाँ पे भी एक कहानी और दी गई है। इसके संकेत बिंदु देख के आपको एक कहानी पूर्ण कर। यानी बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।